मुंबई से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस में पुलिस को तीसरे दिन बड़ी कामयाबी मिल गई है। महाराष्ट्र के विरार से पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया है। मिहिर शाह ही वो शख्स है जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद एक महिला की जान चली गई थी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आखिरकार तीसरे दिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है और इस खबर पर सीधा लाइव अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं अंकुर त्यागी हमारे साथ। अंकुर, फाइनली तीसरे दिन देख रहे हैं हम कि जो आरोपी था वो पुलिस के हाथ लग चुका है, लेकिन सवाल इसमें सिक्योरिटी का भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पुणे के बाद मुंबई में बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में सवाल खड़ा करना चाहिए। मिहिर शाह नाम का ये अपराधी है जिसके ऊपर आरोप लगा है, माफ कीजिएगा आरोपी है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि इस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया। अब इसके अंदर जो सबसे पहले थ्योरी निकल के आ रही है कि इसने पहले पार्टी करी थी जुहू के एक बार में और वहां से उसके बाद ये कार लेके निकला और उसने कार के में शराब के नशे में इसने ये एक्सीडेंट किया है। फिलहाल पुलिस ने हिट एंड रन का मामला लिया है। अब सवाल ये है कि जब से इसने हिट एंड रन किया उसके बाद ये भागने में कामयाब हो गया। फरार होने में कामयाब होने के 3 दिन के बाद ये आदमी पकड़ा जाता है। ऐसे में बॉडी के अंदर लिकर होने के जो सब्सटेंसेस होते हैं, मेडिकल कैसे आप प्रूव करेगी मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि जब एक्सीडेंट हुआ तब ये हिट एंड रन नहीं था, जबकि ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला था और ड्रिंक और ड्राइव के केस में इसने हिट एंड रन किया। तो ये अगर वहां पे क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी या नहीं होगी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है। दूसरा, अब पुलिस ने उस बार के खिलाफ भी कार्रवाई करी है जुहू में, जहां पर बैठकर इसने पार्टी करी, उसके बाद ये निकला और उसके बाद इसने एक्सटेंड किया वर्ली में। तो जुहू और वर्ली के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। एक लाइसेंस शुदा जो बार है या पब है या इस तरह की कोई जगह है, वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रही थी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करी, इस केस में ये भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने नहीं आ रहा है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन अंकुर, मेरा एक और सवाल ये था कि देखिए, सिक्योरिटी का भी मुद्दा यहाँ पे सामने आ रहा है। बच्चों को इस तरीके से गाड़ी दे देना, उसके बाद हिट एंड रन या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के जो केसेस सामने आते हैं, इसमें पेरेंट्स की भी उतनी जवाबदेही बन रही है। और जानकारी तो ये भी मिल रही थी कि ये जो व्यक्ति है इसका नेता से भी कोई संबंध है। देखिए, फिलहाल ये जो लड़का है मिहिर शाह जो आरोपी है, ये एक अच्छे परिवार से आता है, काफी एलीट फैमिली से आता है, बिजनेस फैमिली से आता है। फादर के जो है इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं यकीनन तौर पर। लेकिन कुल मिलाकर अगर अकाउंटेबिलिटी सेट होगी तो पहले तो इस लड़के पे सेट होगी जो कि एडल्ट है। आप एडल्ट होते हो, आपको पता होता है कि आप शराब पियोगे और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अंजाम दे सकते हो। इसलिए अवॉइड करने के लिए इसे कहा जाता है कि आप शराब पी की गाड़ी ना चलाएं। ये कानूनन बाध्यता होती है। अभी हाल ही में हमने पुणे के अंदर पोर्शे कार केस देखा था, उसके बावजूद इस लड़के ने इस बात से सबक नहीं लिया। एडल्ट होने के बावजूद उसने इस बात को किया। अब यहाँ से दूसरी जिम्मेदारी होती है परिवार की कि परिवार का अपने इस जो बेटा है उसकी एक्टिविटीज पे क्यों, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं था। तो ये तमाम चीजें हैं फिलहाल। लेकिन जो टाइम्स यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट होती है वो एडल्ट जो लड़का है मिहिर शाह उसकी होती है, क्योंकि वो खुद एडल्ट है और उस इन्फ्लुएंस पे, शराब के इन्फ्लुएंस में उसने एक्सीडेंट किया है या नहीं किया, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, तो आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन के बाद जानकारी सामने आती है उस पर नजर रहेगी। शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए।